हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का हमारे सफलता के प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और कल हमने जाना था दुधारू जो गाय की आपकी नस्लें हैं उनको स्टार्ट कर दिया था। उनके बारे में कुछ शब्दावली, उनको पाल जो पशु थे उनको पालने के उद्देश्य तथा आपकी जो गाय स्टार्ट की थी उसमें गाय को कितने वर्गों में बांटा था? 3। दुधारू, द्विकाजी तथा भारवाही नस्लें। ये 3 काम हो गए। ये तीनों की बारे में हमने नस्लों के बारे में जान लिया था। इससे पहले की 2 क्लास थी आपकी ट्रेकों के माध्यम से। जो आपकी पहली ट्रेक थी आपकी शीशा गिरा दे दुधारू नस्लों की, तथा दूसरी थी जो द्विकाजी थी हरी तारा नील अंग पर डालकर काम बना दो। जो ये आपकी सारी उस ट्रेक के अंतर्गत आ गई थी द्विकाजी नस्लें। तथा जो बची थी आपकी लास्ट क्लास में की थी जो क्या बोलते हैं उनको भारवाही नस्लें। भारवाही नस्लें जो थी आपकी कंगना हमें ना खिलाड़ी गा के कथा सुनाने के, और तथा जो 4 एक्स्ट्रा बची थी वो भी अलग से लिखा दी थी, जो ट्रिक के अंतर्गत नहीं आई थी वो करा दी थी। तथा एक छोटी 2 शब्दावली सारणी सी बनवाई थी, वो हो गया था। तो आज हम नस्लों को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नस्लों में आपके सबसे पहले होंगी दुधारू नस्लें। जो ये नहीं है कि आपकी जितनी भी अगर सभी नस्लों को देखा जाए तो 40-42 से ऊपर नस्लें हैं, लेकिन जो मोस्ट है जो आपके एग्जाम्स में पूछी भी जाती हैं उन्हीं को हम करेंगे। तो पहले लेते हैं दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लों में जो आपके सबसे पहले नंबर पर आती है वो है राठी। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राजस्थान की सर्वोच्च गाय ऐसे ही माना जाता है राठी को, ठीक है। तथा इसका उत्पत्ति स्थान क्या है राठी का? तो राठ क्षेत्र। राठ क्षेत्र कहाँ है? राठ क्षेत्र बोलते हैं जो अलवर का एरिया है, अलवर के आसपास का जो एरिया है उसे राठ क्षेत्र बोलते हैं। तथा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में आपके जो बीकानेर गंगानगर जिले हैं ना उनको बोलते हैं, ठीक है। तथा इसकी विशेषताओं की बात की जाए, वैसे तो अगर वो ये है कि 2 आंख कान नाक और जो गला गलकंबल वगैरह ये तो सभी की कॉमन विशेषताएं, पर जो विशेष है वो है आपकी कि इसका रंग तो होता है सफेद। गाय है उसका रंग तो सफेद होता है लेकिन काले धब्बे पाए जाते हैं इसके शरीर पर, ठीक है। ये तो उसकी मुख्य विशेषता हो गई। तथा अगर और विशेषता की बात की जाए तो भार के हिसाब से भी हम देख सकते हैं इसका 380 से 450 केजी तक वेट होता है मादा का। तथा तो जो नर होता है उसका वैसे आप अभी से ध्यान में रख लो कि नर और मादा के में जो वजन है उसमें 50 से 100 के 50 वैसे में मिनिमम 50 ही मानो आप, 50 केजी का अंतर हो सकता है, ठीक है। तो नर का आपका 500 से 550 केजी। फिर इसके दूध उत्पादन की बात करते हैं तो दूध उत्पादन में आपका 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। तो आपने अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि जो दुधारू नस्लें हैं वो तो 1500 से 2500 लीटर देती हैं, ये 1200 कैसे? तो ये राठी केवल ऐसी गाय है जो कि 1200 से 1500 लीटर दूध देती है प्रति ब्यात में, ये थोड़ा कम देती है, ठीक है, कम दूध देती है। तथा ये रही आपकी बसा। तो इसके दूध में जो बसा है फैट बोलते हैं इसको, फैट 4 से 4.5% तक पाया जाता है। तथा एक पॉइंट और है आपका उसे नोट कर लें, इसे राजस्थान की सर्वोच्च दुधारू गाय माना जाता है, ठीक है। राजस्थान की सबसे अच्छी दुधारू गाय माना जाता है, इस पॉइंट को नोट कर लें। इसके बाद आती है आपकी दूसरे नंबर पर साहिवाल। साहिवाल तो इसका अन्य नाम की बात की जाए तो इसका अन्य नाम क्या है, ऐसे ही आप नोट कर दो इसके सामने, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अन्य नाम उसके आगे लिखना लोला या मुल्तानी के नाम से इसे हम जानते हैं। तथा इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति क्या है, कहां से मानी जाती है, जल्दी बताओ। उत्पत्ति आपकी मोंटगोमरी पाकिस्तान। तो यार अब आपके मन में ये सवाल नहीं आ रहा क्या कि मतलब पाकिस्तान से तो इसकी उत्पत्ति पर देसी गाय कैसे है? तो आपको पता होगा वो भी है यार, पाकिस्तान कौन है, अपना ही बच्चा है ना, तो वो देसी हो गया ना, पर उसमें विदेशी का क्या मतलब है। मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद आते हैं इसका रंग, लाल रंग की पाई जाती है, हमने देखी होंगी इसके पूरा शरीर होता है वो लाल पाया जाता है। इसकी त्वचा क्या है, थोड़ी ढीली टाइप में पाई जाती है, जैसे किसी ने ढीले कपड़े पहन रखे हों, ऐसे लाल ढीली त्वचा पाई जाती है। इसकी त्वचा जो ढीली होती है, ढीली त्वचा को क्या कहते हैं हम, लोला के नाम से जानते हैं, उसे लोला कह देते हैं, ठीक है। तथा आपका दूध उत्पादन की बात की जाए तो 2000 से लेकर 2500 लीटर प्रति ब्यात ये दूध उत्पादन देती है। तो अच्छा दूध उत्पादन देती है, कोई इश्यू नहीं। तथा इसमें बसा की बात की जाए तो वही है आपकी 4.5 से 5% तक फैट पाया जाता है। तथा नोट डालकर लिख लें आप नीचे, उसमें लिखें आप
देशी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन। हाँ, मोस्ट क्वेश्चन बनेगा ये आपका एग्जाम में भी पूछ सकता है कि देशी नस्लों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कौन सी नस्ल का है, तो वह है आपकी साहिवाल। ठीक है, और सर्वाधिक मीठा दूध वो भी होता है जो कि देशी नस्लें आपकी, देशी नस्लों में सबसे ज्यादा आपका मीठा दूध है किस गाय का है, साहिवाल का। और मीठे दूध होने का क्या कारण है, लैक्टोज की मात्रा, लैक्टोज की मात्रा है, लैक्टोज कितना पाया जाता है, लैक्टोज 5%, 5%। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राठी और साहिवाल, इसको अच्छे से नोट कर ले। और आगे देखते हैं आपकी वही दुधारू नस्लों में देखें आपकी रेड सिंधी है एक, और कौन सी रह गई है, अभी तो 2 ही हुई है, सभी रह गई हैं, राठी और साहिवाल, इसके बाद रेड सिंधी डाल लो 3 नंबर पर, 3 नंबर पर। रेड सिंधी, नंबर 3 रेड सिंधी। इसका अन्य नाम की बात की जाए तो उसे और रेड सिंधी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम, तो अन्य नाम में हम इसे रेड कराची के नाम से जानते हैं, रेड कराची, इसका अन्य नाम हो गया। तथा इसे उत्पत्ति स्थान की बात की जाए, उत्पत्ति की बात की जाए तो कहाँ है, इसका नाम से पता चल रहा है, अन्य नाम कराची, कराची सुना है, पाकिस्तान में एक जिला है, एक स्थान है कराची, कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान, अन्य नाम हो गया रेड कराची, उत्पत्ति स्थान हो गया इसका कराची पाकिस्तान। तथा इसकी विशेषता की बात की जाए, विशेषता क्या है इसकी, विशेषता, विशेषता है इसका लाल रंग, इसका कैसा रंग है, लाल, उसका भी साहिवाल का भी कोई ऐसा था, लाल रंग की थी वो भी। और बात की जाए इसके दूध उत्पादन की, लाल, या फिर इसे कह सकते हैं कि गहरा लाल, गहरा लाल दूध उत्पादन वही है, मेनली तो आपका वही 1500 से 2500 के बीच में है, पर इसका अलग होगा, कुछ थोड़ा बहुत फर्क हो जाएगा, वैसे सभी का मतलब दुधारू नस्लों में बात की है तो वही 1500 से 2500 के बीच में, इसका है आपका 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्याज, दूध उत्पादन हो गया आपका 1500 से 1700 लीटर प्रति ब्याज। इसके बाद है आपकी कोई और विशेषता, तो इसके चेहरे को देखने पर यह बहुत चालाक, चालाक नजर आती है। अच्छा, नोट मोस्ट, मोस्ट, इसके लिखो साथ ही साथ, इसके चेहरे को देखने पर यह चालाक नजर आती है, नजर आती है। ये हो गई इसकी मुख्य विशेषता। और आपकी रेड सिंधी नस्ल, अन्य नाम रेड सिंधी, उत्पत्ति स्थान कराची, यही पूछे जाते हैं, जो मोस्ट है वही कराए जा रहे हैं, वरना होने को तो ये बोर्ड भी भर सकता है। दूध उत्पादन 1500-1700 लीटर प्रति ब्याज, तथा इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है इसके चेहरे को देखने पर ये चालाक मतलब नजर आती है, चालाक दिखाई पड़ती है। इसके बाद आती है आपकी देवनी, नंबर 4 पर।
नंबर 4 देवनी। दुधारू नस्ल है ये। तो इसका उत्पत्ति स्थान या अन्य नाम, अन्य नाम, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अन्य नाम से जाना जाता है डांगपति, या डेकानी। अन्य नाम हो गया। इसके बाद जानते हैं इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। उत्पत्ति स्थान उत्पत्ति स्थान है आपका महाराष्ट्र, मेनली महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका उत्पत्ति स्थान। और इसकी जो विशेषता है आपकी, रंग सफेद होता है, विशेषता, शारीरिक विशेषता। रंग कैसा होता है? सफेद। और विशेषता है इसकी कोई, तो रंग सफेद, अनियमित काले धब्बे, मतलब कोई धब्बा कहीं पे पाया जाता है, कोई कहीं, कोई कहीं अनियमित पाए जाते हैं। ठीक है। अनियमित काले धब्बे, इसकी पहचान क्या है? रंग सफेद होता है, लेकिन अनियमित काले धब्बे पाए जाते हैं। तथा ये त्रिसंकरण संकर नस्ल है, त्रिसंकरण नस्ल है। ठीक है। और दूध उत्पादन की बात करें इसकी, दूध उत्पादन, तो अब नंबर 5 पर आती है आपकी गिर, गिर गाय। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बाहमान, अजमेरा और रेड सूरती, इन 3 नामों से, अन्य नामों से जाना जाता है। ऐसे गिर का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो उत्पत्ति स्थान है इसका काठियावाड़, गुजरात। अगर उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका काठियावाड़ गुजरात है। ठीक है, गुजरात काठियावाड़। और अगर राजस्थान में वितरण की बात करें कि राजस्थान में कहां कहां पर पाई जाती है, तो आपकी पहले पाई जाती थी जो आपके 33 जिले थे, उनमें भीलवाड़ा, अजमेर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, इनमें पाई जाती थी। ठीक है, अजमेर, चित्तौड़गढ़। और जो आपके ये आसपास के नए जिले बने हैं, इनमें आपकी एक हो गई ब्यावर, छापरा और सलूंबर। विशेषता है आप इसकी विशेषता, तो विशेषता में देखते हैं इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे इसका रंग होता है वो लाल होता है, इस पर सफेद और काले धब्बे पाए जाते हैं इसके शरीर पर, है ना। और इसके जो कान होते हैं, कान बहुत ही ज्यादा पतले होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम पत्ते के समान इनके कान पाए जाते हैं। कैसे? पत्ते के समान। ये मोस्ट है, इसको मोस्ट लगाने कि पत्ते के समान कान कौन सी गाय के पाए जाते हैं, तो वो आपकी गिर। और इसकी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। उसका जो ललाट है, मतलब माथा थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ होता है, मतलब आगे की तरफ निकला हुआ होता है। तो ये क्या है, मतलब थोड़ा झुकाव होने के कारण इसे शर्मीली गाय भी कहते हैं। इसकी आंख है वो उभरी हुई होती है तथा आदि झुकी हुई होती है, तो इसे शर्मीली गाय भी कहते हैं। कहाँ यहाँ लिखी हुई है, इसे शर्मीली गाय भी कहते हैं। और जो पूंछ होती है वो चाबुकनुमा जमीन को छूती हुई होती है, मतलब इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है, जमीन को छूती हुई चलती है। तथा इसके जो सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार पाए जाते हैं। ये मोस्ट है, आपका कई बार पूछ भी लेता है एग्जाम में कि गाय की कौन सी नस्ल में अर्धचंद्राकार सींग पाए जाते हैं, तो वो है आपकी गिर। ठीक है। और आपके शारीरिक विशेषता की बात की जाए तो भैया आपका बताया था, मतलब अगर मादा की बात की जाए तो मादा में 350 से 400, तथा नर में बात की जाए तो वही आपके 400 से 450 केजी होता है। और दूध उत्पादन की बात की जाए तो सभी में तो वैसे 1500 से 2500 है।
इसमें ये आपका अगर गिर की बात की जाए तो गिर में 1800 से लेकर 2000 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन होता है। और जो इसके मोस्ट पॉइंट हैं वो है, नोट लगा के लिख देना आप। इसे शर्मीली गाय भी कहते हैं तथा इसका सबसे ज्यादा जो निर्यात है वो ब्राजील में किया जाता है, ठीक है, इसीलिए इसे ब्राजील गाय भी कहते हैं। हाँ, ब्राजील गाय भी कहते हैं क्योंकि सर्वाधिक निर्यात ब्राजील किया जाता है। और इसकी जो तीसरी आखिरी विशेषता है विदेशों में इसे बीफ के लिए पालते हैं, मतलब मांस उत्पादन के लिए ज्यादातर इसका पालन पोषण किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपकी ये पांचों दुधारू नस्लें कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे हम पढ़ेंगे आपकी जो द्विकाली नस्लें हैं उनको पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।